उस घर का पानी गंगा जल। क्या उपमा दी है कवि ने? जिस द्वार हरे तुलसी के दल, उस घर का पानी गंगा जल। नित संध्या वंदन और पूजन, नित संध्या वंदन और पूजन, उस घर की मिट्टी है चंदन। करता है किलोलेवा, होते जिनसे निर्मल तन मन, उनको न कभी हो साधन। अधिक समय ना लेते हुए हमारे व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं, जिनका महाराज परीक्षित जी के द्वारा पूजन अर्चन बंदन। हेलो 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 हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज जगदम्बे मैया की। आदरणीय हमारे परीक्षित जी सर्वप्रथम आरती करेंगे और उसके उपरांत व्यास जी का पूजन और अर्चन करेंगे। और हमारे कमेटी वाले भाइयों से अनुरोध भी है, हाँ परीक्षित जी आप आरती कीजिए। ओम हरि ओम। ओम इदं गंगहवी प्रजानन में असुदस्य वीरगुं सर्वगुं शास्तहे, आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि, अग्निं प्रजा बहुला में करोत्तयोरस्मद्वा। ओम चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो अजायतः, श्रोता वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओम साज्यं च वर्तसक्तं पंद्रायोजितं मया, दीपं ग्रहणदे लोकतिमिरापः। भक्ताय दीप प्रच्छामि देवाय परमात्मने, निरादा दीपो ज्योति नमस्तुते, दीपो ज्योति नमस्तुते। बोली व्यास जी महाराज की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। और क्या कहना है कि हरि की कथा सुनाने वाले की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। घनश्याम तू ही, श्री राम तू ही, घनश्याम तू ही, ए मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम तू ही, घनश्याम तू ही, श्री राम तू ही, घनश्याम तू ही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि संप्रदक्षिणां पदे पदे। शीतले तु जगन्माता, शीतले तु जगत्पिता, शीतले तु जगद्धात्री, शीतलाय तु नमो नमः। जय जजमहे जन्त देवाय स्थानि धर्माणि प्रतमान्यासन्नाते हे नाथं महिमानां सदजन पूर्वे साध्यास्य देवा भवन्तु। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी और आकर के सर्वप्रथम व्यास जी के तिलक बंधन करेंगे और उसके उपरांत हमारे जो कमेटी के सदस्य भैया हरिओम सिंह जी, राजीव सिंह और विपिन गुप्ता जी और तकदीर गुप्ता जी, ये सभी भाई बंधु हमारे शीघ्र व्यास मंच पे आ जाएं। आचार्य जी को माला अर्पण करेंगे और तिलक बंधन करेंगे। और भैया हमारे जयोम सिंह जी भी हमारी इस आवाज को सुने, आप भी आ जाएं शीघ्र। आकर के सभी भक्त आकर के तिलक बंधन करेंगे। हेलो जयोम, तुम भी आकर के यहाँ पर तिलक लगाइए, आकर के व्यास गद्दी पे आकर के, ये बड़ा ही अच्छा सा लाभ मिलता है। आ जाओ। ओम हरि ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। ओम यस्य व्यासस्य ओम आदित्यः वसवो रुद्रः विश्वै देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। हाँ तिलकम प्रयच्छन्ति। इसके बाद
ओम हरि ओम आदित्यः वसुरुद्रः विश्वै देवा मृतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणाय ताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की। हाँ भैया आ जाइए, राजीव सिंह जी भैया आकर के आप। हाँ भैया हरिओम सिंह जी आ जाइए, आप तिलक बंधन कीजिए और मालार्पण कीजिए। कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु। बोले व्यास जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विमल मेरी आवाज सुन आ जाए विमल। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम सुधा पिलाने वाले, हम सुधा पिलाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भटक रहे थे वन में, खुद खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, खुद खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, खुद खो बैठे इस तन में। हमें मार्ग बताने वाले, सुधा पिलाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
महाराज की जय हो। आदरणीय हमारे परम पूज्य श्री अनूप ठाकुर जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। इनके द्वारा बड़ी ही सुंदर लीला देखेंगे और भागवत कथा श्रवण करें। टीवी चैनल कथा व्यास हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री अनूप ठाकुर जी महाराज धर्मधाम असलापुर लोनार हरदोई बड़ी ही सुंदर लीला देखना ना बोले। बोले व्यास जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। स्थान देवता की जय हो। 33 कोट देवी देवताओं की जय हो। समस्त नर किन्नर यक्ष गंधर्व 33 कोट देवी देवता ताता माता व्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ है। आप सभी आए और उच्चासन को ग्रहण करें। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में, तत्पश्चात बड़ी सुंदर भगवत चर्चा। प्रेम से बोलिए साटे दरबार की जय हो। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाम महेम शैलावदेयम् धनुजवनुकृशानुज्ञानिनामाग्रगणम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। वाणी गणपति शिव मां गुरु हनुमत बलधाम वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से द्रवित हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर्व। हे प्रभु तेरी शरण से अब कभी जाना न हो। मार्ग बदला दे पीछे से पछताना न हो। देवी दयामयी बीणा लिए हुए हृदयपुरी झनिकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून
प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आवा और मां ममतामयी मेरी विनय सुनी मुझदास के कंठ में भारती 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 चली आवा। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। जय हो देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। कविता कलाती कल पिंगल पढ़ातिया गवाती हर चरित सुहाने अम्बे राम रस धारा ही वाही को जातिया। हृदय के भंडारी खोल शब्दों के कोसला तंत्रकार तुरियों के तार झनका दिया। जब तक जहां में है जीवन मेरा जगदम्बे हरि गुण गाऊं वरदान बरसा दिया। कभी जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें। कोई साधन दास के पास नहीं वरदाई कैसे रिझाए तुम्हें। तू ही जग है जगदीश तू ही जग क्या है तेरी माया है जग क्या है। क्या है तेरी माया है तेरी माया की छाया में ये सारा विश्व समाया है। अघटित घटनाएं घटित कर्म व्यापक हो मेरे हृदय पट में व्यापक हो। व्यापक हो मेरे हृदय पट में। हे व्यास वंश की प्रथम खोज मैया प्रगटो अंतर पट में। संहारन सुर दुख तारन जग महिमा विदित तुम्हारी है जग महिमा। हो जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे मैया इतना ध्यान रहे ये सेवक शरण तुम्हारी है। प्रेम सोलिया शक्त दुर्गे मैया की जय हो। सर्वप्रथम रात्रिकालीन बेला में अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वव्यापी समर्थ क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के चरणों में कोट सा वंदन करते हुए समस्त वैदिक मंडल वादक मंडल विद्युत मंडल संत समाज ब्रह्म समाज धर्म स्थल विराजमान धर्मरागी सज्जन माता बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों देश के प्यार करने गणाधर बच्चों सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से दासन ठाकुर जी महाराज का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपनी वाणी के द्वारा सभी को सीताराम में मानते हुए आइए, जितने भी भक्त लोग मौजूद हैं पंडाल में, काफी संख्या में भक्त एकत्र हैं, शांति का सहयोग प्रदान करते रहे, व्यवस्थापक लोग व्यवस्था को देखते रहे। आइए, जितने भी बैठे हैं सुंदर सुंदर कर कमलों को खोल करके और तालियों की सेवा करते हुए एक बार भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करो और फिर बड़ी सुंदर भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। प्रेम सोनिए सावरे सरकार की जय हो। क्योंकि प्यारे, जब हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया है, जब तक प्यारे आपको दुनिया का आसरा रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा आपकी विनय टेर नहीं सुनेगा। अरे द्रौपदी को जब तक खुश पर भरोसा रहा, द्रौपदी जब तक साड़ी के पल्लू को पकड़े रही, तब तक भगवान कन्हैया नहीं आए। और जब द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ दिया और एकमात्र परमात्मा के नाम पर समर्पित हो गई, तो भगवान ने आकर के लाज बचा ली। और प्यारे, गज जब तक ग्राह से लड़ता रहा, भगवान नहीं आए। और जब गज ने सूंड ऊपर को उठा दी, पुष्प को समर्पित कर दिया, सरकार मेरी लाज को बचाओ, भगवान ने गज की रक्षा की, ग्रह का उद्धार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया भैया, और सुन मुनि तो ही कहूं सहेरोसा, भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा। सुनु मुनि तो ही कहूं सहेरोसा, भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा। प्राणी जब संसार का आसरा छोड़ देता है, जो परमात्मा की चरण शरण में नाचता है, उसे संसार में नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान के सामने झुकता है, उसको दुनिया वालों के सामने झुकना नहीं पड़ता है। प्यारे, आजकल के युग में तुम्हें कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा, कोई भी प्राणी सुखी नहीं होगा। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। बच्चे लोग थोड़ा आगे शांति का सहयोग प्रदान करते रहे। प्यारे, आप चाहे डीएम को ले लो, एसडीएम को ले लो, सीएम को ले लो, चाहे पीएम को ले लो, लेकिन सुखी कोई नहीं है। इंद्र कहाई शिव ब्रह्म सुखी। महाराज इंद्र कहते हैं हम लोग इंद्र को बड़ा मानते हैं, और इंद्र कहाई शिव ब्रह्म सुखी, शिव ब्रह्म कहाई सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहाई चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहाई सुख ब्रह्म को भारी। इंद्र कहते हैं भगवान विष्णु सुखी हैं, और विष्णु कहते हैं सुख शंकर जी को ज्यादा है। कि इंद्र कहाई शिव ब्रह्म सुखी, शिव ब्रह्म कहाई सुख विष्णु को भारी, दासन दास सुखी तुलसी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दिया है सूत्र, अरे सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मछली कहाँ सुखी है? जहां पर अपार जल है। और सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण लये कहु बाधा।
कहां सुखी है? अपार जल में। और इसी प्रकार से परमात्मा की चरण शरण में गए से जिमी हरि शरण नहीं कहु बाधा। और भक्त जो है जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान अपने भक्तों की आरत वाणी को कभी सुन करके ठहरता नहीं है कि भक्तों की आरत वाणी को और सुन सकते हैं भगवान कहाँ। भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं भगवान कहाँ। दासों पर उनके संकट हो, दासों पर उनके संकट हो, फिर शादी को आराम कहाँ। परमात्मा अपने भक्तों की आरत भरी दुख भरी आवाज को कभी सुन नहीं सकता है। भगवान का एक विरध है जो हमारे भक्तों को सताता है, मैं उसके मस्तक को काट लेता हूं। तो आइए जितने भी विराजमान है तालियों की सेवा करते हुए एक बार बोले भगवान नाम से कीर्तन। और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। पांडाल में संख्या इतनी है कुछ कहना नहीं। और भगवान के नाम पर लोग इतना शर्म संकोच कर रहे हैं। कोई तो कह रहा हम ताली बजाएंगे, भगवान का नाम बोलेंगे, हमारी पड़ोसन देख लेगी, सुबह कहेगी तुम ताली बहुत बजा रही थी। कोई कह रहे हमारे तो आज जीजा आए हैं, हम ताली बजाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। कोई कह रहे हमारे मौसा जी सामने बैठे हैं, लेकिन नहीं प्यारे, मैंने बताया था जो परमात्मा की चरण शरण में नाचता है उसे दुनिया वालों के आगे नाचना नहीं पड़ता है, 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान के आगे झुकता है उसे दुनिया वालों के सामने झुकना नहीं पड़ता है। और या तो फिर ऐसा है हमारे कहने में गड़बड़ है और या तुम्हारे को सुनने में गड़बड़ है। हो जाता है गड़बड़ भैया, धोखा कभी। ये बच्चे बीच में जो खड़े हैं सिट डाउन, हो जाता है गड़बड़। हमारी जिंदगी में भी एक बार हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया, एक बार हमारी जिंदगी में भी हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया। इतनी बड़ी घटना हमारे साथ कभी घटी ही नहीं। हुआ क्या, एक बार हम 2 सूटकेस बिल्कुल एक जैसे सेम टू सेम खरीद के लाए। एक बार हम 2 सूटकेस बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे खरीद के लाए और हमें उसी दिन भागवत कहने जाना। और हमारी भाभी जी के भैया की शादी उसी दिन, उनको मायके जाना।
हमारी कथा भी उधर थी और भाभी जी का मायका पीहर भी उधर था। तो एक सूटकेस हमने भाभी जी को दे दिया, हमने कहा आप अपने कपड़े पैक कर लो, और एक सूटकेस में हमने अपने धोती कुर्ता पैक कर लिए। हम चलने लगे तो भाभी जी ने कहा तुम्हारे भैया को क्यों डिस्टर्ब करूं, अरे तुम उधर ही जाते हो तो हमको भी छोड़ देना। हमने कहा चलो इसमें कौन सी बड़ी बात, हमारी तो गाड़ी जा ही रही है। हमने जाकर के उधर भाभी जी के भैया जो थे वो बस स्टॉप पर उनको रिसीव करने के लिए आ गए। व्यवस्थापक लोग क्या करते रहते भाई, प्रेम सोली राघवेंद्र सरकार की। हमने क्या देखा कि हमने भाभी जी को गाड़ी में अपनी बैठा लिया, दोनों सूटकेस रख लिए। उधर भाभी जी के भैया जो थे बस स्टॉप पर पहले से ही आ गए। अब भाभी जी के भैया ने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में हमारे सूटकेस, भाभी जी के सूटकेस के बजाय हमारा सूटकेस उठा लिया। और सूटकेस सेम टू सेम एक ही जैसे, कोई अंतर नहीं उनमें, दोनों सूटकेस बिल्कुल एक जैसे। अपनी भाभी जी के, अपनी बहन के सूटकेस के अलावा हमारा सूटकेस उठा लिया। और हम भी नहीं समझ पाए कि सूटकेस बदल गया है। हम भी जाकर के सीधे कथा पंडाल में पहुंचे, व्यास गद्दी बनी। हमने लड़के से कहा चलिए भाई रूम के अंदर कपड़े चेंज कर ले। तो हम जैसे वस्त्र चेंज करने के लिए पहुंचे परीक्षित जी, तो मालूम उस समय हमारे दिल पर क्या बीती कि सूटकेस खोला जब भी, अरे लगी हृदय पर चोट, धोती कुर्ता की जगह निकला पेटीकोट। बामई नीरे लाल सफेद काले पीले सब पेटीकोट भरे। बनारसी रेडीमेड साड़ी गारंटी वाली तमाम हल्की पतली सितारों वाली साड़ियां बड़ी। अब हमने कहा हम कथा कैसे प्रारंभ करें, वस्त्र क्या पहने। जाओ परीक्षित जी की तरह थे, धोती कुर्ता बेचारे पहनते थे। परीक्षित जी का धोती कुर्ता लिया तब तो हमने भागवत की, हो जाता है गड़बड़, लेकिन अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को उठा करके जो भगवान को मानते हैं, जिनको हमारी दुर्गे मैया भोले बाबा से प्रेम है, जो यहाँ पर भक्त बनकर के आए हैं, वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएंगे। और जो भगवान से भी बने हैं वो ताली नहीं बजाएंगे। माधव भैया, माधव, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहेंगे प्रेम सोलिए सावरे सरकार की। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबुरे कुर्बान साबुरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबुरे, बलिहार साबुरे। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबरे कुर्बान साबरे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के मस्ती में झूम रहिए। हरि बोल। एक बार प्रेम चलिए राधे राधे। बड़े कजरारे काजल से कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे काजल से कारे
तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे कुर्बान सावरे। जय हो राधे। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से बादल प्यारे। तेरी केस लटक लटकनिया पे बलिहार सावरे कुर्बान सावरे। हरि बोल। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता बहने तालियों की सेवा करते हुए अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मेरी चाल अजब लगती है प्यारी प्यारी। मेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी ठुमक ठुमक ठुमकनिया पे बलिहार सावरे कुर्बान सावरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए माता बहने भी इधर। मंद मुस्कनिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे कुर्बान सावरे।
प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ग्राम के सभी देवी देवताओं की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बड़ा सुंदर भगवान नाम से कीर्तन सभी ने उच्चारण किया। आइए जैसा निवेदन आया है छोटी चर्चा की तरफ। जिनका पावन स्थान है, जिनकी पावन अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है आज तो अवधदानी कृपाल मालिक भूतेश्वर भोले बाबा जी। अब भोलेनाथ जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है। ये बच्चे क्या कर रहे हो, इधर पर्दे को बंद करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है, अरे आज तो तुम अब ढरदानी आरत हरहु दीन जनु जानी। लालू आज तो तुम अब ढरदानी आरत हरहु दीन जनु जानी। क्या संकेत किया भोले बाबा जी के लिए, आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जनु जानी। हमारे भोलेनाथ जी जो है, जिनका नाम है भोले भाले, ये भक्तों के लिए तो भोले हैं लेकिन दुष्टों के लिए भाले हैं। और दया के सिंधु कृपा के सागर है। एक बार गौरा मैया ने भोले बाबा से हट कर दी, ऐ स्वामी, अरे विष्णु जी तो क्षीर सागर में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, और हम यहाँ कैलाश शिखर पर पर्वतों पर पड़ी हैं, वृक्षों के नीचे निवास कर रही है। स्वामी, हमारे पास में कोई मकान नहीं है, हमें भी कोई सुंदर सा मकान बनवाओ, हमें कोई रहने के लिए स्थान दो। तो भोले बाबा ने कहा, प्रिय मकान हमारे किस्मत में नहीं लिखा है, क्योंकि हम जब भी मकान बनवाते हैं तो हमारे भक्त लोग हमसे मांग लेते हैं, हम आज तो अवधर दानी है। गौरा ने जिद कर दिया स्वामी कि है प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, महल एक बनाओ। प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, बनवा के महल शादी फिर हमको बिठाओ, फिर हमको बिठाओ। गौरा ने जब जिद कर दी, गौरा नहीं मानी कि स्वामी हमें महल चाहिए, हम महल के अंदर ही रहेंगे, तो भोलेनाथ जी ने तुरंत विश्वकर्मा को याद किया, तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और क्या कहा विश्वकर्मा से कि भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया। भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया, विश्वकर्मा बुलाया, बनवा के देखो सुंदर सा महल रचाया, हाँ महल रचाया। भोले बाबा ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुंदर से महल का निर्माण करवाया। और जब कोई नया महल बनवाया जाता है तो उसका जो है गृह प्रवेश करवाया जाता है। बगैर गृह प्रवेश के कोई नए महल में नहीं रहता है। तो भोले बाबा ने अपने गणों से कहा, पता करो इस समय भारत भूमि पर सबसे बड़ा आचार्य कौन है। तो नंदी भृंगी ने कहा, स्वामी
धीमी सी आवाज में कहा सरकार कि एक धीमा सा स्वर बोल उठा और केवल रावण हो सकता है। एक धीमा सा स्वर बोल उठा केवल रावण हो सकता है। ईश्वर का पूजन तुम देखो भोले वाही कर सकता है। हे भोले बाबा, रावण बहुत ही बड़ा विद्वान है, बहुत ही बड़ा आचार्य है, और निवेदन है आप रावण को बुलवा करके अपने महल का निर्माण करवाइए, क्योंकि रावण आपके महल का निर्माण कर सकता है। क्योंकि रावण ने यह बात स्वयं कही थी, और मुझसा पंडित मुझसा योधा प्रभु वन में और न दूजा है, प्रभु वन में और न अपने ही मस्तक काट काट शंकर को मैंने पूजा है। आज रावण ने उसी भोले बाबा ने उसी समय पर रावण को याद किया और अपने गृह प्रवेश करवाने के लिए रावण को आमंत्रित किया, और रावण आया। रावण ने विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रों के साथ में घर का गृह प्रवेश करवाया, और कहते हैं कथा भागवत करवाओ या गृह प्रवेश करवाओ, कुछ भी करवाओ, उसके बाद में आचार्य को ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो भोले बाबा ने कहा हे रावण, इसके बदले में तुम हमसे कोई दक्षिणा मांगो। तो रावण ने कहा सरकार हमारे पास क्या नहीं है? अरे हमारे पास सब कुछ है, यहां तक कि हमारे पास पुष्पक विमान है। अब पुष्पक विमान की कई एक खास विशेषताएं थी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, बात समझ आएगी। पुष्पक विमान जो था, इसके अंदर चाहे जितनी भी सवारियां बैठ लेती, लेकिन ये एक आसन हमेशा खाली रखता था कि यह ऐसा था अद्भुत विमान, अरे इच्छा दूरी चलने वाला। ऐसा था अद्भुत विमान, इच्छा दूरी चलने वाला, चाहे जितने भी बैठ जाए, चाहे जितने भी बैठ जाए, एक आसन खाली रखने वाला। रेलगाड़ी की तरह चाहे जितनी सवारियां भरते जाओ, जितनी आप बिठा पाते पुष्पक विमान में, उतनी पुष्पक विमान बैठा लेता था, लेकिन एक आसन एक सीट फिर भी खाली रहती थी। लेकिन इसकी और एक विशेषता थी, ये दो व्यक्तियों को कभी नहीं बैठाता था। अब बाई चांस अगर धोखे से बैठ भी जाते थे तो चलता नहीं था, रुक जाता था कि जो विद्रोह और विधवाओं को और भैया ने कभी बिठलाता था। जो विद्रोह और विधवाओं को भैया ने कभी बिठलाता था।
गरियों बैठ जाए, धोखे से गरियों बैठ जाए, चलता ही नहीं रुक जाता था। ये बुजुर्ग व्यक्ति और विधवा महिलाओं को कभी नहीं बैठाता था। अब बाई चांस गलती से बैठ भी अगर कोई व्यक्ति जाता था इनमें से, तो ये चलता ही नहीं था, समझो ऑटो कट मार जाता था, बंद हो जाता था। रावण ने कहा सरकार हमारे पास में क्या नहीं है? तो भोले बाबा ने कहा फिर भी ये नियम होता है कि आचार्य को दक्षिणा अवश्य दी जाती है। और शिव बोले हैं यज्ञ अधूरा, जय हो सीताराम। बिन दक्षिणा होती नहीं पूरा, जय हो राजा राम। राम तेरी जय जय हो बे, श्याम तेरी जय जय हो बे। भोले बाबा ने कहा जब तक आप दक्षिणा नहीं लोगे, शिव बोले हैं यज्ञ अधूरा, और बिन दक्षिणा होती नहीं पूरा। तो रावण ने कहा अगर भोले बाबा जिद ही कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि इसके बदले में हमें कुछ दोगे, तो सुनो आप हमें क्या दे दो। तो भोले बाबा ने कहा मांग लो। तो रावण ने कहा सुनो सरकार, कि रावण बोला भोले बाबा, और वरदान हमें तुम दी दीजिए। रावण बोला भोले बाबा, वरदान हमें तुम दे दीजिए। जिस घर का पूजन करवाया, जिस घर का पूजन करवाया, उस घर को ही हमें दे दीजिए। रावण ने कहा सरकार अगर हम पर प्रसन्न हो तो जिस घर का पूजन करवाया है उस घर को ही दान में दे दो। भोले बाबा ने कहा है बमस्तु। गौरा जी से कहा और रहोगी सिंगल बेड पर लेटोगी, नीचे वाले कमरे में लेटोगी या 2 मंजिल वाले में? गौरा कहने लगी स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हो। भोले बाबा ने कहा है बमस्तु दिया। रावण ने निवेदन कर दिया सरकार एक वरदान तो आपने अपने कहे से दिया, अब एक वरदान अब हमें हमारे कहने से दे दो। भोले बाबा ने कहा मांगो, हमारे दरबार में कमी किस बात की? तो रावण ने कहा सरकार दूसरे वरदान में हमें तुम ये दे दो। और रावण भोला भोले बाबा, और वरदान हमें तुम दे दीजिए, वरदान हमें तुम। घर में रहने वाली को तुम दान में हमको दे दीजिए। आए भोलेनाथ इस घर में रहने वाली गौरा मैया को भी हमें दान में दे दो। भोले बाबा कहने लगे गौरा तुम्हारी तो व्यवस्था हो गई, लेकिन हम फटीचर के फटीचर ही रह गए। आज गौरा जी को दे दिया और पुष्पक विमान पे बिठा करके रावण गौरा जी को लंका ले जाने लगा। अब भगवान विष्णु को बहुत बड़ी चिंता हो गई। भगवान विष्णु ने कहा अगर ये लंका में ले गया तो ये अनर्थ की बात हो जाएगी। भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश बनाया और रास्ते में आ गए और इसको जो थी लघुशंका व्याप्त कर दी। अब रावण को इतनी लघुशंका व्याप्त हो गई। अब पुष्पक विमान की यह खासियत थी
कि अगर पुष्पक विमान पर बैठी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता था तो उससे दुर्गंध आने लगती थी। रावण ने पुष्पक विमान को उतारा और लवशंका करने लगा, और उस ग्वाले ने जाकर के भगवान विष्णु ने गौरा जी को छू लिया, और रावण लवशंका करके पुनः जब आया तो रावण ने जैसे ही पुष्पक विमान को चढ़ना चाहा, हुआ क्या कि तब ही उमा शरीर से निकल पड़ी दुर्गंध। लग के उस दुर्गंध को भाग गयो 10 कंद। भोले बाबा के गौरा जी के शरीर में भगवान विष्णु ने इतनी दुर्गंध पैदा कर दी कि रावण उस दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लंका भाग गया। विष्णु जी ने जाके गौरा जी को दिया, भोले बाबा से कहा, है भोलेनाथ गांजा कम कम पिया करो, वरदान बहुत सोच समझ के दिया करो। तुम गांजे के नशे में मार लेते हो चिलम, फिर यही नहीं ध्यान रखते हो कि हम क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, और आशुतोष तुम अब ढर दानी आरत हरहु दीन जनु जाने। आशुतोष तुम अब ढर दानी आरत हरहु दीन जनु जाने। प्रेम सोलिए शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की। अब आप लोगों को बड़ा जिसका बेसब्री से इंतजार है उसी में प्रवेश करते हैं भगवत चर्चा के माध्यम से। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर भी आपको देखने को मिल रहा है। आपके गांव का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारी YouTube चैनल श्री अनूप ठाकुर जी पर ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और जो भक्त लोग नए हैं वो हमारे चैनल श्री अनूप ठाकुर जी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन